explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 29 of grammar, and the name of the chapter is composition, writing letters. So अब ये letters क्या है, कैसे हम इन्हें लिखते हैं? Let us read the chapter and find out. So writing letters is important for all of us. कि letters लिखना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा important है. We need to write letters and applications frequently. कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है, बहुत emergency में हमें letters और applications लिखने की need पड़ जाती है. Writing a good letter needs good practice. कि एक अच्छा लेटर लिखने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है. लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. कि जो हमारे लेटर्स हैं ये 2 कैटेगरीज में आगे डिवाइड किए गए हैं, राइट? जिनमें से एक है फॉर्मल लेटर्स एंड द सेकेंड वन इज इनफॉर्मल लेटर्स. करेक्ट? सो फॉर्मल लेटर्स को पढ़ते हैं. It says formal letters include a variety of letters. कि formal letters एक letters की variety include करते हैं, right? Application to the principal, job application, letters to editors of newspapers, letter written to government officials, business letters, all come under the category of formal letters. तो principals को application, job applications, letters to the editors of newspapers, letter written to government officials, business letters, ये सभी formal letter की categories में count होते हैं, right? And then is informal letter. Informal letters are those which we write to friends and relatives. Informal letters वो letters होते हैं जो हम अपने friends, family, members या फिर relatives को लिखते हैं, right? Now, we have a point to remember. Let's see what it says. So it says your address, date and salutation start from the left hand side of the page. कि हमारा address, date और salutation start की जाती है पेज के left hand side से, right? Each line in the letter must start below the previous line, leaving no gap on the left hand side, right? कि लेटर में हर लाइन जो है वो स्टार्ट की जाती है प्रीवियस लाइन से थोड़ा सा लाइक गैप छोड़कर, राइट? द होल लेटर मस्ट बी जॉइंड विद वन स्ट्रेट लाइन. कि जो पूरा लेटर है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही लिखा जाना चाहिए. स्टडी द फॉर्मेट्स ऑफ अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल लेटर. कि हमें अब फॉर्मेट्स पढ़ने हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही लेटर्स के, राइट? So it says, सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस जो कि इन 3 लाइंस में कंसिडर किया जाएगा. देन वी हैव टू गिव 1 लाइन गैप, एक लाइन का गैप देना है. देन वी आर गोइंग टू मेंशन द डेट ओवर हियर, करेक्ट? देन अगेन 1 लाइन गैप और उसके बाद वी आर गोइंग टू राइट दी सैल्यूटेशंस ओवर हियर, करेक्ट? After that, we have to write the body of the letter, right? Letter की body को हमें लिखना है यहाँ पर. Then in the end, we have the subscription and the signature of the writer in the end. Correct? Moving ahead. Now they say, first 2 or 3 lines contain the sender's address. कि पहली 2 या 3 lines में sender का address डाला जाता है. After the address, leave 1 black line. कि
एड्रेस कंप्लीट करने के बाद हमें एक ब्लैंक लाइन छोड़नी होती है. राइट द डेट ऑफ राइटिंग द एप्लीकेशन. उसके बाद हमें डेट मेंशन करनी होती है जिस दिन पर हम उस लेटर को लिख रहे होते हैं. आफ्टर द डेट गिव द स्पेस ऑफ 1 ब्लैंक लाइन. डेट के बाद आपको एक स्पेस छोड़नी है ब्लैंक लाइन की. राइट द सैल्यूटेशन जस्ट लाइक डियर फादर, मदर, डियर राज, माय डियर मदर, डियर प्रिया, लाइक दिस. राइट, आप सैल्यूटेशंस लिखोगे. देन राइट द मैटर यू वांट टू राइट. उसके बाद आपको वो मैटर लिखना है जो कि आप लिखना चाहते हो. Keep in mind that all paragraphs begin at the same vertical point. कि हमें ध्यान रखना है कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो सभी सेम वर्टिकल पॉइंट से शुरू होने चाहिए. राइट. देन राइट द सब्सक्रिप्शन. उसके बाद हमें मैटर खत्म करने के बाद सब्सक्रिप्शन लिखनी है. टेक केयर ऑफ पंचुएशन. हमें पंचुएशन का ध्यान रखना है. पुट इन कॉमास, फुल स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स एट प्रॉपर प्लेसेस. हमें हर चीज के आगे कॉमास, फुल स्टॉप्स और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है ताकि वो अपनी करेक्ट जगह पर लगाई जा सके. राइट. इनकरेक्ट पंचुएशन may alter the meaning of a sentence. राइट. कि जो हमारी पंचुएशन अगर गलत हुई तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है पूरे तरीके से. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट दैट वी हैव ओवर हियर इज एप्लीकेशन. अब ये एप्लीकेशंस क्या है, लेट्स फाइंड आउट. सो इट सेज applications come under the category of formal letters. कि ये जो applications हैं ये सभी formal letters की कैटेगरी में काउंट की जाती है. Write your address on the left hand top of the page. कि हमें अपना एड्रेस लिखना है पेज के लेफ्ट हैंड टॉप पर. राइट. लीव अ स्पेस ऑफ 1 लाइन. उसके बाद एक लाइन का स्पेस देना है. Write the designation and address of the person to whom you are writing. उसके बाद designation या फिर उस person का एड्रेस लिखना है जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं. Leave a space of 1 line. उसके बाद आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है. Write the date. उसके बाद आपको डेट लिखनी है. लीव अ स्पेस ऑफ 1 लाइन. उसके बाद आपको 1 लाइन की जगह छोड़नी है. राइट सर. डू नॉट राइट रिस्पेक्टेड सर. सर इटसेल्फ इज अ वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट. कि आप कभी भी रिस्पेक्टेड सर नहीं लिखोगे क्योंकि सर जो है वो ऑलरेडी हम लोग किसी को रिस्पेक्ट के लिए ही बोलते हैं. राइट. इन द नेक्स्ट लाइन राइट द सब्जेक्ट इन फ्यू वर्ड्स. अगली लाइन में आप सब्जेक्ट लिखोगे यानी कि उस एप्लीकेशन को लिखने का रीजन कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो. राइट. सो सब्जेक्ट में आप मोटा मोटा जो भी आपका रीजन है उस लेटर को लिखने का वो मेंशन करोगे. राइट द कंटेंट्स ऑफ योर एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर. उसके बाद आपको अपना पूरा कंटेंट लिखना है कि आप वो लेटर या फॉर्मल लेटर क्यों लिख रहे हो, आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो, व्हाट आर यू आस्किंग फॉर. देन राइट द सब्सक्रिप्शन इन द एंड फॉलोड बाय योर नेम. उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लिखोगे एंड में और उसके बाद आप अपना नेम वहां पर मेंशन करोगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. तो अब जल्दी से एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखते हैं जिसमें वी हैव द सेंडर्स एड्रेस एट द टॉप इंक्लूडिंग 3 लाइन्स, देन द गैप ऑफ 1 लाइन,
the principal, that means the designation, and address to whom the letter is written. Correct? Then again, gap of one line. Then you're going to mention the date on which you are writing the application. Then again, one line gap. Then the salutation, that means the whatever you call the person, sir or ma'am. Then subject, just like application for leave. Subject may be left in application, right? कि आप application में subject को छोड़ भी सकते हो. Then it says, my brother is going to be married on the 23rd of this month at our hometown in Delhi. We have to leave for Delhi on 20th morning and will be back on 26th. Kindly grant me leave from 20th April to 26th April. Thanking you, yours obediently, which is the subscription, then your name or signature, class and section. And this, whatever we wrote here, is considered as the body of the letter. Clear? Right? This is considered as the body of the letter. Now, we have the specimens for informal letter. Let's read them and get a better idea how to frame these informal letters, such as your friend has sent your favorite Harry Potter book to you on your birthday. Write a thank you letter. कि आपकी फ्रेंड ने आपको आपके बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर हैरी पॉटर की बुक भेजी है जो कि आपकी फेवरेट है. तो आपको उसे थैंक यू बोलते हुए एक लेटर लिखना है. राइट? सो लेट्स सी हाउ वी हैव डन दिस. सो दिस 21A स्वास्थ्य विहार, विकास मार्ग, Delhi 110092. Then the date. Dear Selena, thank you for the Potter book. I love it. It arrived exactly on my birthday too. The postman knocked on the door and gave it to me because it wouldn't fit in the letterbox. My party went well. We played games and sang to my new karaoke machine. It was so much fun. Wish you could have come too. Yours sincerely, Robin. Right? Then, moving ahead, we have one more example. You can read it by yourself. Then, next we have specimen for formal letters. अब formal letters का specimen दिया हुआ है. Let's read it. So it says, schools have decided to allow the sale of only healthy food in the school canteen. Somehow you found out that the canteen of your son's school still sells fast food. Write a letter of complaint to the principal of school to take necessary action. Right? So, let's read it and see how to frame the formal letter. So, this 371 Shalimar Park, Delhi 110032. The principal, Bloom School, then the date. It says, Sir or dear Mr. or Miss, whatever you are mentioning over here. If you know the name, अगर आपको नाम पता है तो, right? I was quite shocked yesterday after emptying my son Ayush's school bag and finding 2 chocolate bar wrappers and a candy wrapper. It is time the canteen of your school caught up with the rest of the schools and removed these unhealthy foods from its shelves. I will be taking up this matter at the next parents' meeting. Regards,
yours faithfully, Mrs. Neeraj Saxena. Right? Now, as we can see over here, we have one more example. You can read it by yourself. And at the end of the chapter, we can see we have a lot more examples for you so that you can write the letters, you can frame the letters on your own and get even a better and clear idea how to frame these letters and improve your writing skills. Right? So that was all from our side. I hope you all got the topic well. So thank you so much and do have a great day ahead.